हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 22 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। रोज़ मॉर्निंग में हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। बेसिकली मैं रात में 12 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग करंट अफेयर्स डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स का। ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अप्रैल 2020 में किस राज्य में बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श देने हेतु ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश ने कोरोना वायरस को मद्देनज़र, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। इसके लिए कि ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श देने के लिए मतलब जिस तरीके से हम लोग व्हाट्सएप पे या फिर अन्य किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, चाहे स्काइप पे हो गया या फिर किसी भी हो गया, मतलब सामने सामने लोगों से बात करते हैं, तो उसी तरीके का ये भी एक सिस्टम है जिसमें आप डायरेक्टली जो है डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 16 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो कि अलग अलग मेडिकल कॉलेजों से है हिमाचल प्रदेश के। तो वो जो है लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करेंगे। आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से जो अन्य बीमारियां हैं उनका इलाज करने में यहाँ पर समस्या हो रही है, या फिर लोग कन्फ्यूज़ हैं कि अगर किसी को कोविड-19 के लक्षण हैं तो कैसे मतलब पता करें कि क्या वाकई में उसको टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो इन सभी का जो है आप परामर्श ले सकते हैं ई संजीवनी ओपीडी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। देन हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जिले हैं यहाँ पर 12, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला राज्य जो कोविड-19 से मुक्त हुआ है वो है गोवा। ठीक है, याद रखिएगा कि गोवा में 7 पॉजिटिव मामले जो है पाए गए थे कोविड-19 के। तो 3 अप्रैल के बाद से यहाँ पर एक भी मामला जो है सामने नहीं आया है। तो गोवा पहला राज्य है जो कि कोविड-19 से मुक्त हुआ है। और इसके बाद दूसरा जो राज्य है वो है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में भी अभी फ़िलहाल में एक भी मामला जो है यहाँ पर कोरोना वायरस का नहीं रह गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अप्रैल 2020 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितनी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली भारत को $1 बिलियन की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20 अप्रैल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो 5वीं वार्षिक बैठक थी उसमें हिस्सा लिया था। तो इसी कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो है, इसी कॉन्फ्रेंस के बाद $1 बिलियन की वित्तीय सहायता भारत को दी गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की थी ब्रिक्स देशों ने, जिसमें कि रूस, ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन शामिल है। तो इन्होंने मिलकर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में बनाया गया है। तो इसी बैंक ने भारत को $1 बिलियन की वित्तीय सहायता देने की यहाँ पर घोषणा की है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 21 अप्रैल को। हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सिविल सेवा से जुड़े लोगों को उनके कामों के बारे में जागरूक करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार ये दिवस 2006 में मनाया गया था। इसी दिन यानी कि 21 अप्रैल 1947 को गृह मंत्री जो थे पहले गृह मंत्री सरदार पटेल, उन्होंने सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया था। और उन्होंने जो सिविल सेवा के जो हमारे अधिकारी हैं, ठीक है, जो आईएएस हैं या फिर जो अन्य अधिकारी हैं हमारे, ठीक है, सिविल सेवा से रिलेटेड, उन अधिकारियों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। ठीक है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था जो सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर से बेसिकली आपसे जब पूछा जाएगा तो डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे आप ये वाला याद रख सकते हैं, लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि अप्रैल 2020 में दिवंकर दत्त
को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दिबंकर दत्त को नियुक्त किया गया है बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। वहीं पर दिबंकर दत्त वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, तो अब इनको न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है बॉम्बे उच्च न्यायालय का। इसी तरीके से 2 और नियुक्तियाँ हुई हैं, जिसमें कि जस्टिस विश्वनाथ सुमद्दर की नियुक्ति हुई है, इनको मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वर्तमान में ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। जबकि मोहम्मद रफ़ीक की अगर हम बात करते हैं तो इनको उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वर्तमान में मोहम्मद रफ़ीक मेघालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर तैनात हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के अप्रैल 2020 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करासे का निधन हो गया? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि फिजी के प्रधानमंत्री थे लाइसेनिया करासे। ठीक है, और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा 2002 से 2006 तक ये 6वें प्रधानमंत्री रहे फिजी के। ठीक है, फिजी की अगर हम बात करते हैं तो फिजी की राजधानी सुआ है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है डॉलर। ठीक है, डॉलर चलती है यहाँ पर, फिजियन डॉलर। और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं फ्रैंक बैनिमारामा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से ज़रूर ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की कि BMW इंडिया के अध्यक्ष और CEO कौन थे जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है? ठीक है, यानी कि अप्रैल महीने में अभी रिसेंटली निधन हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि रुद्रतेज सिंह, जो कि BMW इंडिया के अध्यक्ष और CEO थे। अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये BMW इंडिया के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। रुद्रतेज सिंह जो है इनका नाम था। इससे पहले रॉयल इनफील्ड में भी जो है ये अध्यक्ष के तौर पे काम कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, यानी कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 21 अप्रैल को। हर साल 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस, इसका इतिहास वैसे काफ़ी पुराना है। पहली बार ये दिवस 25 मई 2001 को कनाडा में मनाया गया था। उस वक्त इसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली थी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 27 अप्रैल 2017 को इस दिवस के लिए एक दिन फिक्स किया, जो था 21 अप्रैल का। ठीक है, तो पहले 25 मई 2001 को मनाया गया ये। उसके बाद फिर संयुक्त राष्ट्र ने इसको मान्यता दी और 27 अप्रैल 2017 को घोषणा की कि 21 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे मनाया जाएगा। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोविड-19 मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया गया है? ठीक है, कोविड-19 मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत जो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिनकी संख्या करीब 1 लाख के आसपास है, उनकी बेसिकली अभी ड्यूटी लगाई गई है कोविड-19 के चेकअप या फिर अन्य जानकारी फैलाने के लिए। तो अगर किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो उनको 50 लाख रुपए का जो है एक तरीके से सिक्योरिटी, एक तरीके से बीमा जो है यहाँ पर प्रदान किया गया है उनके इलाज पे। मतलब 50 लाख रुपए जो है खर्च कर सकती है सरकार। ठीक है, इनको स्वास्थ्य बीमा दिया गया है 50 लाख रुपए का। तो याद रखिएगा, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश में कोविड-19 मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अप्रैल 2020 में अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? वॉइस बैंकिंग सेवा अभी रिसेंटली ICICI बैंक ने लॉन्च की है अपने ग्राहकों के लिए। इस सेवा को नाम दिया गया है iPal। ठीक है, तो ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं तो सेवा का नाम। तो बेसिकली इसमें ICICI बैंक ने ये सेवा देने के लिए अमेज़ॉन एलेक्सा जो आप देखते हो ना आजकल चले हैं जो, ठीक है, इसी तरीके से गूगल असिस्टेंट जिनसे आप बात कर सकते हो बेसिकली, तो उसमें जो है आप मतलब अभी तक क्या होता था कि आप एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट से मतलब कोई भी गाना सुनाने के लिए बोलते थे या कोई भी जानकारी आप क्वेश्चन पूछते थे तो वहाँ से आंसर मिलता था। अब क्या कर सकते हैं आप लोग अपने बैंक अकाउंट से जो है लिंक करके, मतलब जो ये एलेक्सा और
गूगल असिस्टेंट है, इस पर एक बार लिंक करना होगा आपको अपने ICICI बैंक का जो ऐप रहेगा उसमें जो है ये दोनों ही इंस्टॉल करने होंगे उसके अंदर, ठीक है। ये सुविधा आपको मिलेगी। उसके बाद क्या होगा कि आप जब भी एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट से पूछेंगे अपने बैंक खाते के बारे में, कितना पैसा है या फिर कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो सभी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव बने हैं कपिल देव त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि इससे पहले संजय कोठारी जो है इस पद पे नियुक्त थे, जिनको 2020 फरवरी महीने में मुख्य सतर्कता आयोग के पद पे नियुक्त कर दिया गया था। उसके बाद ये पद खाली था और अब कपिल देव त्रिपाठी को नया सचिव बनाया गया है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अप्रैल 2020 में एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित की है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि IIT मंडी, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर जो है एक हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम बनाई गई है। तो ये जो रैम है ये आधुनिक जितने भी हमारे जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी है उसकी तुलना में ये काफ़ी तेज़ और सुरक्षित तरीके से डेटा को स्टोर कर सकती है। तो कई बार क्या होता है कि लाइट जाने पे हमारा जो डेटा रहता है वो उड़ जाता है, ठीक है। तो अब ये इस रैम की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, जो डेटा है वो नहीं उड़ेगा, ठीक है। अगर लाइट अचानक से अगर पावर कट भी होता है तो भी जो है आपका जो डेटा है वो सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा आप इसमें कई गुना जो है अधिक डेटा स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने ये बनाया है हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम। देन यहाँ पर से बात करेंगे आपके लिए कल के प्रश्न की, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था और लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले ही ये क्वेश्चन पढ़ा था। क्वेश्चन था कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किसे MTNL के CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि PK पुरवार, और लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।